हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ एक गरीब लड़की की कहानी। ये है अदिति और ये है अदिति की माँ और ये अदिति के पिताजी। अदिति अपनी माँ और पिताजी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अदिति ठीक से बोल नहीं पाती थी, हमेशा हकला कर बात करती थी। बचपन में एक दिन वो खेलते हुए जमीन में गिर जाती है। तब से अदिति ठीक से चल नहीं पाती थी और इसीलिए अदिति को लेकर अदिति की माँ और पिताजी बहुत परेशान रहते थे। पता नहीं हमारे अदिति के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जन्म से ही ठीक से बात कर नहीं पाती थी, हमेशा हकलाती थी। ऊपर से वो गिर गई और पैर की ऐसी हालत हो गया, ठीक से चल भी नहीं पा रही है। अब वो जब बड़ी होगी क्या होगा। हाँ सुनीता, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बहुत फिक्र होती है उसकी भविष्य को लेकर। जब बड़ी होगी उसकी शादी कैसे दूंगा, लड़का कैसे मिलेगा उसे। तुम इतने परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा, हम बहुत गरीब हैं। अगर कोई लड़का अदिति को शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज मांगा तो मैं उतना दहेज कहाँ से लाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है, मेरे पास उतना पैसे कहाँ कि मैं अदिति के लिए उतनी दहेज दे पाऊँ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, पर इतने परेशान होके क्या करोगे। सब कुछ इंतजाम हो जाएगा, इतनी परेशान मत हो। इसके बाद एक दिन जब अदिति के पिताजी कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उनके साथ मिला उस गांव के प्रधान ने। अरे तुम रामचरण हो ना, कहाँ जा रहे हो? जी मैं जमीन पे जा रहा हूँ खेती करने के लिए। ओ ठीक है, पर थोड़ी देर रुक जा, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं तो सोच रहा था कि तुझे अपने घर पर बुलाऊंगा। प्रधान जी, मैं कुछ गलत किया क्या? आप मुझे क्या बताएंगे? तूने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल क्यों नहीं किया? तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है, गांव में प्राइमरी स्कूल है, तू स्कूल में क्यों नहीं दाखिल किया उसे? जी प्रधान जी, आप तो जानते हैं मेरी बेटी जन्म से ही हकलाती है, ऊपर से अब ठीक से चल भी नहीं पाती। अब स्कूल भेजकर क्या करूँगा? कुछ ही दिनों में तो उसकी शादी करना होगा, इसीलिए मैं उसे स्कूल में दाखिल नहीं किया। नहीं रामचरण, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जमाना बदल गया है, अब हर लड़की को शिक्षा मिलना उसकी अधिकार है। मैं चाहता हूँ इस गांव की हर लड़की को शिक्षा मिले। तू उसे जल्दी से स्कूल में दाखिल करेगा। पर प्रधान जी, आप तो जानते हैं हम बहुत गरीब हैं। अगर स्कूल में उसे दाखिल कर दिया और पढ़ाई करने लगी तो अगर लड़का नहीं मिला तो क्या करूँगा? एक तो लड़की हकलाती है, ऊपर से ठीक से चल नहीं पाती। अब अगर लड़की पढ़ाई भी करने लगी तो फिर मैं उसके लिए लड़का कहाँ से लाऊंगा? अगर लड़का बहुत सारा दहेज मांग लिया तो मैं कहाँ से लाऊंगा उतना दहेज? नहीं, मैं तो उसकी शादी नहीं करवा पाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो पढ़ाई करे। नहीं, तुझे उसे स्कूल दाखिल करना ही होगा। पता है ना, अगर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा तो वो एक जुर्म है।
और इस जुर्म की सजा के लिए मैं तुझे इस गांव से निकाल दूंगा। तुझे उसे स्कूल भेजना ही होगा। ये मेरी हुक्म है। ठीक है प्रधान जी, मैं उसे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। अब चलता हूँ मैं। अदिति के पिताजी घर लौटकर अपनी बीवी का सब कुछ बताया। हाँ, अब क्या करोगे? अगर प्रधान जी ने ऐसे बोला है तो उसे तो स्कूल भेजना ही होगा। नहीं तो अगर वो हमें सच में गांव से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? तुम उसे जाकर स्कूल में दाखिल करवा दो। अब कुछ ही सालों में तो उसकी शादी करवा देंगे हम, और घर के कामकाज भी तो उसे करना होगा। वो ऐसे ही पढ़ाई नहीं करेगी। तुम जाकर उसे स्कूल में दाखिल करवा दो। अदिति के पिताजी अदिति को स्कूल में दाखिल करवा दिया। अदिति को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अच्छे से पढ़ाई करती थी और इसीलिए वो हर साल स्कूल में फर्स्ट होती थी। इसी तरह दिन गुजरता रहा और कुछ साल बीत गया। अदिति पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिल गया और उसी स्कॉलरशिप से वो डॉक्टर बन गई। अदिति अपने गांव में पहली डॉक्टर थी। इससे पहले कोई भी उस गांव से डॉक्टर नहीं हुआ था। पर गांव में अदिति की इतनी शिक्षा की कोई मान नहीं देता था। क्या बात है अदिति की माँ, अपनी बेटी की शादी कब दोगे? उसकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया, शादी नहीं करवाना है क्या? हाँ, हम लड़का ढूंढ रहे हैं पर अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। अच्छा लड़का मिल नहीं रहा है या कोई लड़का तुम्हारी बेटी को शादी नहीं करना चाहता? ऐसे हकलाती हुई लड़की और ठीक से चल नहीं पाती, ऐसी लड़की को कौन शादी करेगा? इसी तरह गांव के सारे लोग अदिति की माँ और पिताजी को बहुत अपमान करते थे अदिति की इतनी उम्र तक शादी ना देने के लिए। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन अचानक, देखो सुनीता, अब किसी भी तरह अदिति की शादी करवाना ही होगा। गांव के लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं। हाँ, शादी तो करवाएंगे पर लड़की के लिए लड़का मिलना होगा ना। कोई लड़का तो हमारी बेटी से शादी करना ही नहीं चाहता। सुनो, मैं अदिति की शादी एक लड़के से तय किया है। सच बोल रहे हो? लड़का मिल गया? वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बोलो ना, बोलो। लड़का हमारी पास की गांव का ही है, पर उसकी उम्र थोड़ा ज्यादा है और वो शराब भी पीता है। पर उसने अदिति को शादी करने के लिए राजी हो गया। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? लड़की की उम्र ज्यादा है और शराब भी पीता है। सही भी है, हमारी लड़की भी तो हकलाती है, ठीक से चल नहीं पाती। ऐसे में इससे अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? अब उसकी तो नसीब में अगर ऐसे पति लिखा है तो हम क्या करेंगे? तो तुमने दहेज की बात कर ली ना लड़के से? हाँ, वो तो कर लिया है। दहेज में क्या ले रहा है? कितना पैसा मांग रहा है? हमारी अदिति ठीक से चल नहीं पाती और हकलाती है, इसीलिए लड़के ने 2 लाख रुपए दहेज में मांगा है, ऊपर से सोने की गहने। 2 लाख रुपए? कहाँ से लाओगे इतना सारा पैसा? तुम ये शादी कैसे दोगे? सोचा है कि ये घर और
वो खेती के जमीन को गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उधार लूंगा। उसके बाद खेती करके किसी तरह घर और उस जमीन को छुड़ाना होगा। नहीं तो और क्या करेंगे? लड़की की शादी तो देना होगा ना। हाँ, तो फिर वही करो, मैं क्या बोलूं। ठीक है। वो बूढ़ा और शराबी लड़के से अदिति की शादी हो गया। अदिति के पति हर रोज रात को शराब पीकर घर आकर अदिति को मारता था। एक दिन अदिति ने तय किया, अब बहुत हो गया, हर रोज वो आकर मुझे मारता है। अब मैं ये सहन नहीं करूंगी। मार पिताजी के लिए मैंने ये शादी मान लिया, पर हर रोज वो आकर मुझे मारेगा और वो मुझे चुपचाप सहन करना होगा। कभी नहीं। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और मेरी तरह बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसे सब कुछ सहन करके चुपचाप रहती है। उसके वो सारे लड़के के लिए मैं लड़ूंगी। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद अदिति अपनी पति के घर छोड़कर अपनी माँ और पिताजी के पास चली आई। तूने ऐसे क्यों चली आई? देख, हमारी जैसे लड़की को इस तरह सहन करना पड़ता है, पर इसीलिए पति की घर छोड़कर चली आएगी। ये कैसी बात हुआ? तू ठीक से बोल नहीं पाती, ठीक से चल नहीं पाती, अब इससे अच्छा पति तुझे कैसे मिलता? तू अपने पति के पास लौट जा, नहीं तो गांव के लोग हमें रहने नहीं देंगे इस गांव में। लौट जा बेटी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लौट नहीं जाऊंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? मैं इस तरह सहन नहीं करूंगी। मैं इस गांव में एक अस्पताल खोलूंगी और गरीबों की इलाज करूंगी, और गरीब कभी भी पैसों के लिए बिना इलाज में मरेंगे नहीं। और जिस लड़के को मेरी तरह ऐसे सहन करना पड़ता है, उस लड़की के लिए मैं लड़ूंगी। लड़की भी कुछ करती है, वो भी आगे जा पाएगी अगर उसे मौका मिले। ये मैं दिखा दूंगी। इसके बाद अदिति गांव में एक अस्पताल खोल लिया और उस अस्पताल में अदिति बिना पैसे लिए गरीबों की इलाज करने लगी। अदिति के इलाज पाकर बहुत सारे गरीब लोग बीमारी से ठीक हो पाया। इसीलिए गांव की सारे लोगों को अपनी गलती की एहसास हुआ और वो लोग अदिति को लेकर गर्व करने लगे।